केसेस होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। स्नेक बाइट से जो डेथ होती है उनको वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन वाला जो शेड है, तो ये हमारे आईडीएसपी जो सेक्शन है, वो आईडीएसपी सेक्शन बता रहा है कि इस जगह पे हमारे यहाँ पे स्नेक बाइट से ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं, ये वाला एरिया बता रहा है। और ये जो लाइट ब्लू जो दिखा रहा है, स्काई ब्लू कलर जो दिखा रहा है, ये हमारा रिलीफ कमीशन का इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने इन डिस्ट्रिक्ट में स्नेक बाइट के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता है फैमिली को, ये वाले डिस्ट्रिक्ट है। तो जिसके अंतर्गत हमारा रीवा भी आता है, रीवा है, और यहाँ पे ऊपर मुरैना है, इसको मैं हटा, ये ऊपर यहाँ पे मुरैना है। रीवा और मुरैना में सबसे ज्यादा हमारे पे रिलीफ कमीशन की तरफ से रिलीफ बांटा गया है, जो अगर आज जो 3 डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं उनमें, ठीक है। और बाकी जो ग्रीन वाले जो दिखा रहे हैं, ये हमारे आईडीएसपी जो सेक्शन है उनके थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे हाईएस्ट स्नेक बाइट के केसेस है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ, डेटा में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी भी है। 3 अलग अलग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो बता रहा है कि 2732 स्नेक बाइट्स की डेथ हुई है। आईडीएसपी बता रहा है कि 44 डेथ्स हुई है, और रिलीफ कमीशन बता रहा है 2749 डेथ्स हुई है। रिलीफ कमीशन का डेटा हम इसलिए ज्यादा सही मान लेकर के चलते हैं क्योंकि ये लोग इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एड फैमिली को देते हैं, ये है ना। तो इस कारण से ये है। तो ये हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि क्योंकि हम अगर अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट में सिर्फ 44, अगर मैं एनसीआरबी और रिलीफ कमीशन की बात करूं, तो इनका डेटा मोर और लेस काफी कुछ आपस में बात कर रहा है, मतलब गैप बहुत कम है। लेकिन आईडीएसपी जो हमारे डिपार्टमेंट का डेटा है, वो डिपार्टमेंट का डेटा इनसे काफी पीछे है। तो हम लोगों को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो इसके लिए फंड देता है, उनके साथ में देख करके हमारी जो रिपोर्ट हम करते हैं, उस रिपोर्ट को मैच कराने की आवश्यकता है। मैम इसमें एक क्वेश्चन था। हाँ मैम जैसे ये रिपोर्ट्स डेथ वाली होती है, कई जैसे विलेजेस में होती हैं, वो स्नेक बाइट हुई, वो फैसिलिटी गई नहीं, उनकी डेथ वहीं पे हो गई, तो फिर उसको संस्था में नहीं जाएंगे तो फिर रिपोर्ट कैसे कर लेंगे? हम लोग को तब सारी डेथ्स की रिपोर्ट करनी होती है ना। मैम जो संस्था में ही नहीं है उनको रिपोर्ट में कैसे लेंगे? क्यों उनका अपन उनका होम डेथ्स को नहीं उनका लेते रिपोर्ट हैं? एनसीआरबी के पास होगा, उसको अपन अपनी रिपोर्ट में कैसे ले सकते हैं जो संस्था में आई नहीं है व्यक्ति? आईडीएसपी प्रोग्राम क्या करता है? आईडीएसपी में मैम एसपीएल फॉर्म भरा जाता है, एस फॉर्म एएनएम के द्वारा भरा जाता है, जिसमें हाँ, उनके सिंड्रोमिक एस फॉर्म के में तो ऑप्शन क्या होते हैं सभी जो उसमें। एस फॉर्म वो भरती है, तो उसमें क्या सभी सेवाएं वो देती है क्या? वो अपने एरिया का सर्विलेंस कर रही है वो, जी है ना। मैम। सर्विलेंस है वो, तो सर्विलेंस में अगर होम डेथ है वो भी कवर होगी मैम ना। उसमें आईडीएसपी में तो हम बोल देंगे तो वो उनको पत्र लिख देंगे तो भरने लगेगा, आईडीएसपी में तो आ जाएगा। लेकिन इस बिल्कुल, रिपोर्ट में हाँ उसी लेना है, हाँ। सर्वे की रिपोर्ट को लेना है। फिर संस्था में अभी तक ये था कि संस्था में अगर आया तो उसको रिपोर्ट में लेना है। अच्छा, तो फिर इसका जो प्रीवियस है ना, 1 मिनट। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट इसमें जो दिया गया है ये है। जी मैम। तो इसमें अगर जिले में हुई हो, भले ही संस्था में नहीं आई हो, तब भी इसमें रिपोर्ट करना है? ना ना ना, इसमें नहीं करना। इस फैसिलिटी बेस्ड डेथ का है ये फैसिलिटी बेस्ड डेथ का है ये। मैम हम लोग जी मैम। फैसिलिटी बेस ही करते हैं मैम, विदाउट फैसिलिटी करते हैं। नहीं, तो ये वाला जो है, ये जो डेटा है आपकी रिपोर्ट से नहीं उठाया, ये आईडीएसपी के रिपोर्ट से उठाया है। नहीं वो मैम समझ रहे हैं, आपने कहा ना कि अभी मैच करना है, जो एनसीआरबी का डाटा है उससे मैच करना, तो उससे मैच करने के लिए तो हमें जो संस्था में रिपोर्ट मतलब डेथ नहीं हुई है उसको भी लेना पड़ेगा, तब मैच करेगा वो तो। नहीं, देखो, 2 चीजें। एक हमारा जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जो अभी सामने में लेकर के गई थी, तो वो हमारी फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग है वो, है ना। ठीक है जी मैम। है ना। और ये जो वाला जो डेटा है, ये आईडीएसपी में पूरा सर्विलेंस का डेटा रहता है ना ये। जी मैम। तो आईडीएसपी वाले फॉर्म 6 में आ रहा है, तो वो पूरा कम्युनिटी का डेटा आएगा इसमें। तो उस डेटा को जी रिपोर्ट नहीं करना है इसमें, उस वाले में रिपोर्ट नहीं करना है, अपनी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें। जी।
फिर ये एक है कि हम लोग मॉडल फॉर स्नेक बाइट प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में है ये। तो इसमें है फर्स्ट वाली एक्टिविटी है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। सेकंड है नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ द पेरिफेरल हेल्थ वर्कर। फर्स्ट वाला कम्युनिटी अवेयरनेस का है। सेकंड वाला जो है नॉलेज अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका हम लोगों को नॉलेज एम्पावरमेंट करना है। थर्ड है हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। तो हमारे लोकल हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब ये है हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से पीएससी से उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेटरी सिस्टम फॉर स्नेक बाइट पेशेंट्स विद एएसबीएस के लिए एम्बुलेटरी सिस्टम जो है ताकि रेफरल वगैरह हम प्रॉपर उनके लिए कर सके। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड हर्पेटोलॉजिस्ट जो डिपा है उन लोगों के साथ में हमको समन्वय बिठाना है ताकि ट्रीटमेंट उनके डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स चलती है उनके थ्रू हम लोग इनको सर्विसेज अवेलेबल करा सके। फिर एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, क्योंकि एक 6 नंबर का वो दिया गया है। तो ये जो डिफरेंट जो 3rd एंड 4th जो एक्टिविटी है हमारे वाले, ये हमारा काम जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के मेडिकल ऑफिसर्स है और हमारे जो इसके लिए एम्बुलेटरी सर्विसेज जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रेफरल और एएसवीएस के लिए, तो ये 3rd एंड 4th वाला जो काम है ये नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। और बाकी 1, 2 एंड 6 वाला जो है ये रेप्टाइल डिपार्टमेंट की तरफ से, कौन सा है 1, 2 एंड 6 वाला जो काम है, जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट ऊपर जो 3 वाले जो है चीजें ये तीनों चीजें जो है हमारे जो रिसर्च सेंटर जो उज्जैन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहां जहां अपने हाई प्रिविलेंस वाले जो एरियाज है डिस्ट्रिक्ट है या ज्योग्राफी है वहां जाकर के उन लोगों को ओरिएंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी लेकिन जो हम लोगों को जो फोकस करना है हमारा 3rd एंड 4th वाला है और इस 3rd एंड 4th के लिए ही हम लोगों ने आप लोगों को बजट दिया हुआ है। बजट हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। बजट हमारा दूसरा जो दिया गया है वो हमारी एएसवी खरीदने के लिए दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली इसके बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, तो हम लोगों का जो काम करना है तो सबसे पहली चीज है हम लोगों को जो बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सबके साथ में, ताकि जो भी स्नेक बाइट से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है हम लोग साथ में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। और इनकेस अगर हमारी फैसिलिटी पे कोई स्नेक बाइट का केस आता है, उसकी डेथ होती है, तो उसको हम जो फाइनेंशियल इंसेंटिव जो डिपार्टमेंट से मिलता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है, उसको हम अवेलेबल करा सकें। फिर नेक्स्ट है नॉलेज एम्पावरमेंट, ये आपको अभी बात कर चुके हैं, हमारे पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स है ना, ऑन प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड पे करने के लिए है। फिर हमारे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट, जो हमारा वर्कर है उनका किस तरीके से हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे स्नेक बाइट का, वो उसका ट्रेनिंग हम लोगों को करना है। फिर नॉलेज इन्हांसमेंट रिगार्डिंग द डेटाबेस ऑफ स्नेक बाइट विक्टिम्स, देयर केस हिस्ट्री एंड रिपोर्टिंग। तो इट मींस जो हमारा जो रोल है 3rd एंड 4th वाला, उसका ये उसके अंतर्गत हमको किन किन चीजों को स्ट्रेंथन करना है। जी वो क्या हो? हाँ जी बोलिए। और इसके साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ताकि और वहां पे जितने भी लॉजिस्टिक्स है हमारी प्रॉपर अरेंज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो होना ही है, साथ में हमारे सीएससी और पीएससी पे भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास प्रॉपर डोजेस वहां पे रखे हो और जो हमारा स्टाफ वहां पे है उसमें ट्रेन। मैं तो अभी चला आऊंगा, कागज ले आओ फटाफट।
हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड जो है सिम्टम्स एंड साइन ऑफ स्नेक बाइट्स का है। तो फर्स्ट वाला जो सिम्टम्स है ये जो है रसल वाइपर का मार्क होता है, ये वाला जो दिखाया गया है ये रसल वाइपर का है। उसके जो फैंग जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये हमें स्टाफ को बताने की जरूरत है, जो भी हमारी एएनएम है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, उन सबको बताने के लिए। फिर जो है सेकंड लोकल स्वेलिंग और जो ब्लिस्टर्स मार्क जो बनते हैं ये सारे होते पिट वाइपर के काटने से बनते हैं। इस तरीके से अगर पिट वाइपर ने काटा है तो उस पर्सन के बॉडी पे इस तरीके के हमारे ये ब्लिस्टर्स और स्वेलिंग आ जाती है। और तीसरा जो दिया गया है ये जो है थर्ड वाला सिम्टम्स जो है ये कोबरा के काटने से होता है। इस प्रकार से स्वेलिंग और ब्लिस्टर इसमें भी आते हैं और दोनों में ये है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर स्नेक ने कौन से जो स्नेक काट रहा है वो किस टाइप का, किस प्रजाति का वो सांप था वो। अरे यार ये मेरी मीटिंग चल रही है, जरा वो क्या नाम है, कुछ किसी को बुलाओ जरा, टॉर्च से दिखवाओ जरा। और चेक ना दिखाओ। अच्छा, अगर स्नेक बाइट का जो हमारा मैनेजमेंट है तो विलेज और कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चेक हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट एंड लुक फॉर द, मतलब पंक्चर मार्क्स देखना है, ब्लीडिंग देखना है, स्वेलिंग है और बिटन पार्ट जो है उसको हमको चेक करना है। फिर जिस जगह पे काटा हुआ है उस पार्ट को हमको इमोबिलाइज करना है और उसको हमको एक पट्टी जो होती है उससे उसको बांधने का है। बैंडेज जो क्लॉथ है ना उसको स्प्लिट बना करके उसको बांधना है और ब्लड सप्लाई को और ये नहीं करना है, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक नहीं करना है, बस उसको हमको स्टेबल रखने के लिए उसको हल्के से एक स्प्लिंट के साथ बांध देना है। या अगर स्प्लिंट नहीं मिल रहा है तो एक पतला वाला जो फट्टा जो होता है ना फ्लैट वाला, उस पे उस पर्टिकुलर जहाँ पे काटा गया है उस वाले हाथ को या पाव को रख करके उसको हल्के से बांध देना है। और ना तो उसके ऊपर ज्यादा दबाव से उसको बांधना है और ना ही हमारा ब्लड सप्लाई को। पेशेंट जो है हमारा रिकवरी पोजीशन में होना चाहिए, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड उसको लिटा करके और उसके एयरवेज जो है उसको अपने को प्रोटेक्ट करते हुए रखना ताकि वो सांस प्रॉपर ले सके। ठीक है। और जब तक कि उसको ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटी पे पहुंचने तक उसको मुंह से उसको कुछ भी ना पीने देना है, चाय पानी कुछ भी उसको नहीं देना है। तो ये जब भी कम्युनिटी लेवल की हम लोग स्टाफ की अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे तो उनको हमको ये बताने की आवश्यकता है कि आपको रेफर किस तरीके से हमारे पेशेंट को करना है और इमीडिएटली पेशेंट को पास के पीएससी या जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहां पे उसको रेफर करना है। तो कम्युनिटी में जब अपन ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट जो भी जहाँ पे भी काटा गया है उस पे हाथ न लगाते हुए प्रॉपर उसको बांधना है, मतलब एक पट्टी पे रख के उसको बांध करके हल्के से बांध करके उसको तुरंत से पीएससी की ओर रेफर किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमको पेशेंट को बांध करके भेजना है। ठीक है। और जो भी जिसको भी काटा गया है उसको चलने फिरने से मना करना है और आपको एम्बुलेंस या कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है उस गाड़ी से उसको लेके जाना, मतलब पेशेंट खुद से गाड़ी मतलब ड्राइव करते हुए ना जाए, है ना। और आप जिस संस्था पे आप उसको लेकर के जा रहे हो उस संस्था के डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करिए और ताकि वहाँ के डॉक्टर पहले से तैयार रहे और जो उसके इसमें सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, जैसे आप अस्पताल पे पहुंचे तो पेशेंट में जो सिम्टम्स स्टार्टिंग से लेकर के वहां तक पहुंचने के बीच में हुए हैं उसके बारे में डॉक्टर को प्रॉपरली बताया है। और जो भी अगर फॉर्म में काटा है तो उसके स्प्लिंट बांधने के पहले उसके शूज रिमूव करना है, सॉक्स रिमूव करने हैं। अगर उसने हाथ पे काटा है तो घड़ी निकालना है, अंगूठियां निकालनी है, ज्वेलरी वगैरह, और कोई टाइट क्लॉथ वगैरह पहना है तो उसको लूज कर देने का है ताकि ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन वहां से रुके नहीं, चलता रहे बराबर से। और जो भी ब्लिस्टर मार्क्स वगैरह बने हुए हैं तो उन ब्लिस्टर मार्क्स को फोड़ना नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही लेकर के अस्पताल तक जाना है। तो कम्युनिटी से अगर पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं तो स्नेक बाइट के पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो हमको ये सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और अगर फैसिलिटी लेवल पे अगर स्टाफ पहुंच गया है तो स्नेक बाइट के जितने भी केस है उनको जो कंफर्म और सस्पेक्ट है उनको 24 घंटे तक हमको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है
फर्स्ट एड मेजर्स करना है, सपोर्टिव मेजर्स इमीडिएटली ऑब्जर्व फॉर साइन एंड इन जो भी है, एडमिनिस्टर एएसवी थेरेपी एज सुन एज, जितने भी जल्दी हो सके सबसे पहले उसको हमें एएसवी की थेरेपी उसको अवेलेबल करानी है और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है केस को। ठीक है, ये डूज एंड डोंट बताए गए हैं। और साथ में हम स्नेक बाइट से कैसे बच सकते हैं कि जब भी आप लोग जब हमारे विलेजेस खेत में या जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं तो हमेशा आपको ये क्लोज वाले शूज पहनने चाहिए, जो गम बूट्स होते हैं वो पहने, टॉर्च हमेशा साथ में लेके जाए, अगर खुले में सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, है ना, या आपके घर में ऐसा जो घर में दरवाजे वगैरह है तो उसके नीचे कोई दरवाजे में नीचे से अंदर नहीं आ सके तो उसके लिए आप वहां पे कपड़ा लगाए या उसको प्रॉपरली बंद करके रखें। ठीक है, घर में चूहे वगैरह ना होने दे, क्योंकि चूहे देख करके सांप घरों के अंदर आते हैं, तो अपने घर को साफ सुथरा रखे, चूहे घरों में ना होने दे, और कम्युनिटी में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे स्नेक बाइट्स को लेकर के। रिकमेंडेड जो फर्स्ट एड है, रीएश्योर द विक्टिम, इमोबिलाइज द बिटन लिम्ब, जहाँ पे भी काटा गया है तो ये रिकमेंडेड चीजें यहाँ पे दी गई है। दूसरी क्या नहीं करना है वो है कि जहाँ भी जिस एरिया को काटा गया उसको टाइट से काटे नहीं, जहाँ पे सांप ने काटा, एक पुरानी प्रथा है कि उसको लोग सक करके उसमें का पॉइजन निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। उसके ऊपर किसी चीज प्रकार का कोई भी मलम या कोई भी किसी प्रकार की कोई भी चीजें अप्लाई नहीं करनी है। और कई लोग उसमें इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी को भी नहीं करना है। तो ये सारे बेसिक आपके मेजर्स है जो क्या करना और क्या नहीं करने के बारे में है। ठीक है, तो बेसिकली